बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वफाकी हुकूमत की बिलासुद कर्जा स्कीम के तहत अस्करी बैंक ने कर्जा देना शुरू कर दिया है। तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो बिज़नेस मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं उनके पास सुनहरी मौका मौजूद है। आप 15 लाख रुपए तक भी कर्जा ले सकते हैं और आप 15 लाख से 75 लाख रुपए तक भी कर्जा ले सकते हैं। कर्जे को आपने 5 साल या 8 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा वफाकी हुकूमत की बिलासुद कर्जा स्कीम के तहत अस्करी बैंक आपको किन शराइत ज़वाबित के ऊपर कर्जा देता है, कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कर्जे के लिए कौन कौन से शराइत ज़वाबित हैं जिनके ऊपर आपको कर्जा मिलेगा, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें, वफाकी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम शुरू की हुई है। इस स्कीम के तहत काफ़ी ज़्यादा बैंक जो है कर्जा फराम कर रहे हैं। अस्करी बैंक भी उनमें शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्करी बैंक का नाम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अस्करी बैंक भी वफाकी हुकूमत की बिलासुद कर्जा स्कीम के तहत कर्जा दे रहा है। कितना कर्जा दे रहा है, यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें, 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी जो है उसके तहत आपको 15 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा, ठीक है। और 15 लाख रुपए तक अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने 5% जो है मार्कअप पे करना होगा सालाना बेस के ऊपर। दूसरी कैटेगरी के तहत आपको 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक कर्जा दिया जा रहा है। अगर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपने 7% सालाना बेस पे मार्कअप पे करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, अगर तो आप पहली कैटेगरी के तहत 15 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपने 10% जो है इक्विटी खुद डालनी होगी, ठीक है। अगर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे दूसरी कैटेगरी के तहत फिर आपने 20% जो है इक्विटी खुद डालनी होगी। इक्विटी का मतलब ये होता है आपने अपने पास से पैसे लगाने होंगे उस कारोबार के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो पैसे होंगे वो तो ज़ाहिर बात आपको कर्जे के माध्यम में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिए कि इक्विटी आपने उस सूरत में डालनी है जब आप नया कारोबार करने के लिए कर्जा ले रहे हैं। अगर आपके पास पहले से वो कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए स्केल अप करने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो फिर आपको इक्विटी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर आप पहली कैटेगरी के तहत 15 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ सारे पैसे जो है वापस करने होंगे। अगर आप 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो 8 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ आपने सारे पैसे जो है वापस करने होंगे अस्करी बैंक को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं जी जो कर्जा आप ले रहे हैं इसके लिए जो है कितने कर्जादार ख़वातीन के लिए मुख्तस है। तो जो ख़वातीन है वो भी कर्जा ले सकती हैं बिज़नेस मकासद के लिए। 25% कर्जा जात जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। बाकी जो 75% कर्जा जात हैं वो मुख्तस किए गए हैं जी मर्द हजरात के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कौन कौन लोग जो है कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के इस्लामाबाद से, ठीक है। इवन आज़ाद कश्मीर के शहरी भी कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आपकी 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होने चाहिए और आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त यह है अगर आप IT का कारोबार करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स का तो उसके लिए आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैट्रिक आपने पास किया हुआ हो। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि अगर आप एग्रीकल्चर मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मशीनरी वगैरह परचेज़ करने के लिए कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल कोई भी बंदा दरख्वास्त जमा करवा सकता है कर्जे के लिए। सोलर प्रॉपर्टीज़ का काम करने वाले लोग, पार्टनरशिप के ऊपर कारोबार करने वाले लोग भी कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिकान जो है वो भी कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ कागजात हैं जो आपने जो है जब दरख्वास्त जमा करवानी है वो आपको चाहिए होंगे, ठीक है ना। अगर आप कैटेगरी जो 2 है यानी आप 15 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये कागजात चाहिए होंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ बिज़नेस आपको चाहिए होगी, ठीक है, इन केस ऑफ न्यू बिज़नेस है तो। इसके अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कारोबार है तो, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर आपको चाहिए होगा अगर है तो। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चाहिए होगा। 2 रेफरेंस यानी 2 गवाहान आपको चाहिए होंगे। NTN सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप का आपको चाहिए होगा या स्किल्स आपके पास कोई है तो उसका सर्टिफिकेट, या इसके अलावा जी ब्रीफ बिजनेस राइट अप उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। ये तमाम तरह रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ बिज़नेस ये आपको चाहिए होगी अगर आपका नया कारोबार है तो। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, ठीक है। और इसके अलावा जी NTN सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। इसके अलावा बैंक कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मांग सकता है आपकी सिचुएशन देखने के बाद, ठीक है। तो ये सारी तफसीलात जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों आपने करना ये है, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पे नीचे आप देखें तो यहाँ पे शुरू डेट लिखनी है और यहाँ पे आप कर्जा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप देखें तो यहाँ पे तीसरे नंबर के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अस्करी बैंक से अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं इस स्कीम के तहत तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बताना ये चाह रहा हूँ कि अस्करी बैंक भी हुकूमत की वफाकी हुकूमत की बिलासूद कर्जा स्कीम के तहत कर्जा दे रहा है, ठीक है। तो सब यहाँ पे आप फार्म पुर करेंगे, यानी मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है, एचडीओटी लिखनी है, टायर सेलेक्ट करेंगे कितना कर्जा आपको चाहिए और इंटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपके सामने फार्म आ जाएगा। इस फार्म को मुकम्मल तौर पे पुर करके आपने जमा करवाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, ये बहुत से लोग गलती कर रहे हैं। जब आप कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जाएगा आप कौन से बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर क्योंकि हम अस्करी बैंक की बात करें तो यहाँ पे अस्करी बैंक को आपने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना, अस्करी बैंक लिमिटेड, ठीक है। यानी जिस बैंक से आप कर्जा लेना चाहते हैं ना वफाकी हुकूमत की बिलासूद कर्जा स्कीम के तहत उसी बैंक का नाम यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगे, नेशनल बैंक, HBL बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, अस्करी बैंक, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अस्करी बैंक को सिलेक्ट करना है अगर आप अस्करी बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो। बाकी इन्फॉर्मेशन वही है, आप अच्छे तरीके के साथ इस फार्म को पुर करिएगा। घर बैठे आप इस फार्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं। जब आप फार्म पुर करके जमा करवाएंगे तो आपकी दरख्वास्त जो है अस्करी बैंक के पास चली जाएगी, ये आपकी दरख्वास्त का रिव्यू करेंगे मुकम्मल। अगर आप रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो आपकी दरख्वास्त मंजूर होगी, ठीक है। तो ये सारी तफसीलात जो मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।